हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए प्रश्न साइंस के। चलिए देखते हैं। पहला क्या है, कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? तो उपभोक्ता हो गया, जैसे में मानव हो गया, जानवर, ये सब क्या उपभोक्ता है। और उत्पादक क्या होता है, जैसे में पेड़ पौधा क्या उत्पादक है। तो पेड़ पौधा क्या उपभोक्ता श्रेणी में नहीं आता, ये उत्पादक श्रेणी में आता है। अगला क्या है, एक क्षार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य दर्शाता है। ओके, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में करता है। विद्युत मोटर है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और वही जनरेटर कहेगा तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्या है, ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए चिंता का विषय है। विषय क्यों है? यह हमारे हानिकारक विकिरणों से संरक्षण करता है। ओजोन परत है जो हानिकारक विकिरण से हम लोगों को रक्षा करता है, इसलिए इसका जो क्षरण हो रहा है चिंता का विषय है। अगला क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है? अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। ओके, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग डॉट ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो धारावाही चालक में धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का उपयोग। अगला क्या है, विद्युत परिपथ में किसी दिए गए धातु के तार के सिरे पर विभवांतर भी उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमान होता है, बशर्ते उसका तापमान समान रहते हैं। इसे कहते हैं क्या? ओम के नियम कहते हैं। V बराबर IR होता है ना, V बराबर IR ओम के नियम होता है। अगला क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। अगला क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया में अपचयन को डॉट के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हाइड्रोजन की वृद्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 11 नंबर क्या है, गैर जैव नवीकरणीय अवशिष्ट पर्यावरण समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं? वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, इसके वजह से। गैर जैव नवीकरणीय जो प्लास्टिक है ना, वो गैर जैव नवीकरणीय, वो गलता नहीं है, लंबे समय तक बना रहता है, इसलिए प्रदूषण का कारण बनता है, पर्यावरण प्रदूषण। मतलब क्या, कागज के तल में एक ऐसे चालक पर विचार कीजिए जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। चालक के बाईं ओर
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? कागज के तल पर अभिलंबित बाहर की ओर होती है। अगला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उत्पादन के लिए आमतौर पर किस औद्योगिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो लवण जल का वैद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। लवण जल का वैद्युत अपघटन। अगला क्या? यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो विद्युत धारा और वोल्टता के बीच का ग्राफ एक होगा, सरल रेखीय होता है। ओम का नियम पालन करेगा तो ग्राफ उसका सरल रेखीय होगा। अगला क्या? निम्न में से कौन सा विकल्प मीथेन के लिए सही लुईस स्ट्रक्चर दर्शाता है? एकल आबंधों के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से आबंधित कार्बन परमाणु CH4 होता है ना। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्या? कौन सी सजातीय श्रेणी का सही परिभाषा है? समान प्रक्रियात्मक समूह और समान रासायनिक गुणों वाले यौगिक की श्रेणियों। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सी धातु प्रतिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर है? रिएक्टिविटी श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है? पोटेशियम है। पोटेशियम है सबसे अधिक, सबसे ऊपर क्या? पोटेशियम है, तब सोडियम है, पोटेशियम के नीचे सोडियम है, तब कैल्शियम है, तब मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे है कौन? Au। सोना, चांदी, Ag सिल्वर, चांदी हो गया, पारा हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या नीचे है जब मुक्त अवस्था में रहता है। अगला क्या है? यदि किसी तार का क्षेत्रफल बदले बिना उसे खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह समान रहेगा। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दो बार पाई होता है, रो बराबर RL/A होता है। रो बराबर क्या होता है? रो बराबर होता है RA/L होता है प्रतिरोधकता बढ़ाना। लेकिन प्रतिरोधकता किस पर निर्भर नहीं करता? प्रतिरोधकता निर्भर करता है उसकी लंबाई, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। इसके वजह से लंबाई बढ़ने से प्रतिरोधकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए समान रहेगा। प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पे? पदार्थ के प्राकृतिक और तापमान पर निर्भर करता है। इसकी वजह से लंबाई बढ़ने की वजह से प्रतिरोधकता समान रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या? 19 नंबर। वायुमंडल में ओजोन परत की क्षीणता का कारण है। क्षीणता का कारण क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है क्षीणता का। अगला क्या? शुद्ध लवणीय विलयन ब्राइन सॉल्यूशन के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सा आयन अपचयित होता है? तो कैथोड पर हाइड्रोजन आयन अपचयित होता है ब्राइन सॉल्यूशन के। अगला क्या है? एक दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसका उपयोग करके नहीं खींचा जा सकता है?
तो लकड़ी के बुरादा का उपयोग करके। अगला क्या है, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से नीचे चला जाए तो इसके सामान्यतः क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अगला क्या है, यदि जल का अपर्तनांक 1.33 है तो जल में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा, 2.26 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 10 यहाँ 8 मीटर पर सेकेंड है। अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबक के संबंध में कौन सा कथन सही है। चुंबक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला एक द्विध्रुवीय है। चुंबक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला द्विध्रुवीय है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवशिष्ट रूप से विनिमय होता है प्रोटोनों का। अगला क्या है, राइजोपस जैसा कवक में विशेष प्रजनन संरचनाएं जो अंकुरित होकर नए जीव बनाती है कहलाती है बीजाणु कहलाती है। 27 H+ आयनों की सार्थक सांद्रता वाले एक विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 से कम होता है। अगला क्या है, मेंडल ने मटर के पौधे में पुष्प के रंग और बीज के आकार जैसे विशेषकों का अध्ययन किया। इन विशेषकों को डॉट कहा जाता है। दृश्यमान लक्षण विजुअल कैरेक्टर कहा जाता है। कौन सा विद्युत उपकरण निम्न तापमान बनाए रखते हुए भोजन और प्रक्षिप्त करने में मदद करता है, रेफ्रिजरेटर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है, तो दर्पण के सामने। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है, यहाँ होता है, दर्पण के सामने होता है। अगला क्या है, पुरुष में गर्भ निरोधक हेतु शल्क चिकित्सा प्रक्रियाओं में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जा सकता है, तो शुक्र वाहक को वैस डिफेंस शुक्र वाहक को अवरोध करके रोका जा सकता है। अलग है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। परे का मतलब क्या होता है, दूर होता है। अब अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण यहाँ वक्रता केंद्र हो गया। इससे अगर दूर रखेंगे वस्तु को तो छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा। अगला क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए कौन सा सत्य है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या समीकरण के दोनों ओर समान होते हैं। समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की कुल संख्या समान होती है, संतुलित समीकरण होगा। अगला क्या है, मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। एक होता है लैंगिक और 22 ऑटोसोम होता है। 35 नंबर क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसका सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है। दो यौगिकों के आयन स्थानांतरण बदलकर दो नए यौगिक बनाता है। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। दोनों यौगिक आपस में, जैसे में AB+
CD बनाता है क्या, AC प्लस BD, ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? यांत्रिक रोधक गर्भ निरोधक विधि निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है? तो एड्स के लिए उपयोग की जाती है। यदि वोल्टता स्थिर रहते हुए परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि की जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगी। क्या है? अपवर्तनांक से संबंध में सत्य है। अपवर्तनांक के संबंध में सत्य है। जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। जल से क्या? एड्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एड्स मच्छर के काटने से फैलता है, ये क्या था? गलत है। एड्स विषाणु रोग है। चलो क्या है? निषेचन के बाद फल क्या विकसित होता है? निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? तो अंडाशय विकसित होता है। अगला क्या है? अलैंगिक प्रजनन के बारे में सत्य है। इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवंशिक रूप से जनन के समान होती है। संतति जो संतान पैदा होता है आनुवंशिक रूप से जनन के समान होता है। 42 में क्या? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर होता है? बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर है जो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। कंडोम गर्भ निरोधक की अवरोध विधि होने के अलावा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? गोनोरिया जैसे STDs के संरचना को रोकता है। 44 में क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो क्या परिमाण होता है? अपक्षेप का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो अपक्षेप का निर्माण होता है। अगला क्या है? धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबन सोडा Na2CO3 × 10H2O होता है। 10H2O होता है धोबन सोडा का। Na2CO3 × 10H2O होता है। अगला क्या है? किसी द्रव्य के कणों के बारे में गलत है। द्रव्य के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है। ये गलत है। द्रव्य के कण बाह्य बल से प्रभावित होता है, अप्रभावित नहीं होता है। प्रभावित होती है, गलत है। अगला क्या? अपवर्तनांक के संदर्भ में से सही कथन का चयन कीजिए। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी विशिष्ट माध्यम में इसकी गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। 48 नंबर क्या है? उस रक्त विकिरण का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। थैलेसीमिया क्या होता है? हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। अगला क्या है? गोल कृमि किस संघ से संबंधित है? एस्केलिमिथीन। गोल कृमि क्या? एस्केलेनमिन्थीज से संबंधित है। 50 में कहते हैं पादप कोशिका में संग्रहित वसा को शर्करा में रूपांतरित करने के लिए उत्तरदायी है ग्लाइऑक्सिसोम है।
जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।